नमस्ते। आज का टॉपिक है ग्रीन ईयर डिजीज़ या डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा। बेसिकली इसके दो नाम हैं, दोनों नाम का अलग अलग मीनिंग है। इसके दो जगह सिम्टम्स आते हैं, लीफ पे और ईयर पे। लीफ पे आने की वजह से इसको क्या कहा जाता है? डाउनी मिल्ड्यू कहा जाता है। और आपके ईयर पे जो सिम्टम्स आते हैं उसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? ग्रीन ईयर डिसीज़। समझने वाली बात है। बेसिकली मान लो जैसे आपका ये लीफ है, ये लीफ है आपका, ये इसका डोर्सल साइड है, ये इसका वेंट्रल जो आपका नीचे का साइड है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो ये डिजीज़ है, इसमें क्या होता है कि आपके जो लीव्स हैं इसके अंदर क्या रहता है, डाउन साइड में आपके है ना छोटे छोटे स्पोर्ट्स ओरिजिन होते हैं। और ये स्पोर्ट्स क्या हैं? एक्चुअली के अंदर आपके जो स्पोरेंजिया डेवलप हुए हैं लीव्स के ऊपर, वो स्पोर्स हैं। और इसी की वजह से डाउन साइड में डेवलप होने की वजह से इसी को क्या कहता है? डाउनी मिल्ड्यू। ये जो जस्ट लाइक ड्यू की फॉर्म में आपको अपीयरेंस देते हैं। और इसकी वजह से क्या है, लेटर ऑन जो आपकी लीव्स हो उसका डिस्टोर्शन होता है, उसका क्लोरोसिस होता है, उसमें क्या होता है आपके जो क्लोरोटिक होता है। और लेटर कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो लीव्स होती है ना आपके लॉन्गिट्यूडली ये डिवाइड भी हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से आपको इस पर्टिकुलर डिजीज़ का नाम क्या कहा जाता है? डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा। जैसा कि आप सेकेंड चीज़ जो सिम्टम है जिसको अपन ग्रीन ईयर जिसके बिहाफ पे कहते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे आपका मान लो ये आपका बाली है, बाली मतलब आपका जो सीटा जो जनरल लैंग्वेज में अपन बोलते हैं ना, इसके अंदर आपके क्या हैं, ये आपके छोटे छोटे आपके क्या हैं, बाजरे के दाने हैं। दिखने में वैसा नहीं बना आपके, ये आपके सिम्टम जो आपके बाजरे के दाने हैं, ये जनरली आपका सीटा इस तरह से होता है, कुछ मतलब राउंड शेप होता है, सॉरी। पर इसमें क्या होता है, आपके इस दाने की बजाय आपके क्या रहेगा, वो दाने क्या इसमें आपके हरे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में डेवलप हो जाएंगे। मीन्स आपका जो पूरा का पूरा जो सीटा है आपका, जो आपका जो ईयर है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रीन आपका स्ट्रक्चर में कर। इसी वजह से इसको डिजीज़ को कहा जाता है ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा। तो इनिशियल स्टेज जो लीफ पे ओरिजिन होती है उसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? डाउनी मिल्ड्यू। और लेटर स्टेज जो कि आपके ईयर में दिखाई देती है जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा कहा जाता है। और आपके लीव्स पे जो सिम्टम्स आएंगे वो आएगा क्लोरोसिस, और आपका लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट ऑफ लीव्स, मतलब आपकी लीव क्या हो स्प्लिट हो जाएगी। और इसके जो आपके लीव्स के लोअर एंड होंगे श्वेत रंग, जो इनिशियल में क्या होगा, आंशिक रूप से सफ़ेद और बाद में भूरा हो जाए। जो लीव्स के लोअर सरफेसेस पे होंगे वो आपका इस तरह से आपके होगा। और जो स्पॉट होंगे इनिशियली वाइट होंगे, वो लेटर ऑन ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रौढ़ पत्तियाँ सिकुड़कर भूरी व्यावर्त और झुर्रीदार हो जाती हैं, सिरे से धारियों में फट जाती हैं। मीन्स कि आपकी ये जो मान लो आपका लीफ इस तरह से आपका लीफ है, ये होगा इस तरह से स्प्लिटिंग हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और अंत में सूख कर गिर जाती हैं। ये आपके लीव्स के सिम्टम्स हैं, और इन्हीं की वजह से इसको क्या कहा जाता है? डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ ऑफ बाजरा कहा जाता है। बाद में सेकेंड सिम्टम्स ऑन ईयर, रोगग्रस्त बालियों के सभी व कुछ भाग छोटी व्यावर्त हरी पत्तियों जैसी संरचना में रूपांतरित हो जाते हैं। संपूर्ण बाली पर्ण समूह में बदल जाती है। जो आपका सीटा है, कुछ तरह से आपका इस तरह से आपका जो सीटा है वो पूरा क्या हो जाएगा, जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाएगा। और इसी वजह से इसको क्या हो जाता है? ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा कहा जाता है। अब इसमें एक चीज़ ये है कि कई बार ज़रूरी नहीं होता कि जो सारी की कुछ संपूर्ण बाली पर्ण समूह, कुछ जैसे इसमें 3 टाइप के हो जाते हैं जनरली सब में। कुछ के अंदर तो क्या होता है, पूरा का पूरा ईयर ही क्या होता है जो आपकी उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है। कुछ के अंदर क्या, बाली का निचला भाग पर्ण समूह में रूपांतरित होता है, जबकि ऊपरी भाग में दाने बनते हैं। संपूर्ण बाली अविकसित होती पत्ती जैसी संरचना का गुच्छा दिखाई, मतलब अलग अलग टाइप का उसमें, कुछ में अपर सरफेस में नहीं दिखाई देगा, कुछ में लोअर सरफेस। और है ना स्टेमन्स, जनरली क्या होता है कि स्टेमन्स भी है ना जनरली आपके पत्ती के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इवन ये मान के चलो कि जो आपका ईयर है, जो आपका सीटा जिसको कहते हैं, वो पूरा का पूरा क्या लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इनिशियली इसको सबसे पहले यहाँ एक छोटी सी चीज़ बताना भूल गए थे। इनिशियली इसको सबसे पहले बटलर ने रिपोर्ट किया था 907 के अंदर, ठीक है। फिर लेटर ऑन क्या 1975 में जो आपके महाराष्ट्र, गुजरात,
आपके कर्नाटका यहाँ पर आपका डिजीज़ आया था, जिसके अंदर क्या हुआ था कि बहुत सारे आपके जो बाजरा था, पूरा का पूरा बाजरा आपका इससे इन्फेक्टेड हो गया। लेटर ऑन ये पता चला कि एक सेटेरिया नाम का प्लांट होता है, जिस पे भी क्या रहेगा, ये आपका ऐसे उसको होस्ट यूटिलाइज करता है, SETARIA, सेटेरिया को भी ये ऐसे होस्ट यूटिलाइज करता है। ये चीज़ ध्यान रखना। इनिशियली बटलर ने रिपोर्ट किया था, फिर 1975 में ये प्रोमिनेंट हो गया कि ये किसकी वजह से होता है आपका, इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म, वो कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है इसका, कोजल स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। जो ग्रीन ईयर डिजीज़, वो बाजरा का जो कोजल ऑर्गेनिज्म वो क्या है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनी, और ये ओब्लिगेट पैरासाइट है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना कि ये ओब्लिगेट पैरासाइट है। आपके क्या है, सभी जो जिस प्लांट के अंदर होगा उसी के अंदर जर्मिनेट होगा और उसी के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा, उसी के अंदर आपकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करके फिर ये उसको प्लांट को ख़त्म कर देगा। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसका एक्चुअली में कंट्रोल कैसे करें। कंट्रोल करने के इसके बहुत सारे मैकेनिज़म्स हैं, कंट्रोल करने के इसके आपके बहुत सारे मैकेनिज़्म हैं। सबसे पहले तो रोगी पौधे को उखाड़ कर नष्ट, जो प्लांट इन्फेक्टेड है उस प्लांट को आप क्या कर दो, उसको हटा दो। इरेडिकेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स, जो भी जितना भी आपका इन्फेक्टेड प्लांट है उसको हटा दो आप वहाँ से। सेकेंड चीज़ है 3 से 4 वर्ष फसल चक्र अपनाएं, स्वस्थ और प्रमाणित बीजों का ही प्रयोग किया। मतलब आपका जो क्रॉप रोटेशन है, क्रॉप रोटेशन साइकिल आप यहाँ पर बनाएं। बेसिकली 3-4 साल से ज़्यादा होना चाहिए, ये कम से कम 5 साल का होना चाहिए अगर आपका इन्फेक्टेड फील्ड इन्फेक्टेड है, क्योंकि जनरली क्या है, जो आपका ऊस स्पोर है वो 3 से 4 साल तक तो आपका यहाँ पर आराम से सर्वाइव कर जाता है। तो बेहतर है कि आप इसको थोड़ा सा नियर अबाउट 5 to 6 ईयर आप इसका क्रॉप रोटेशन अपनाएं, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बुआई के पूर्व बीजों को एग्रोसन, सेरेसन, थायरम के अनुपात, आपकी जैसे आपका जनरली आप क्या ले सकते हो, 0.1% एग्रोसन ले सकते हो, 0.1 या फिर क्या 0.4% आपका थायरम ले सकते हो। जो आपके बुआई से पहले जो आपका सीड है, सीड पे क्या वही इन्फेक्टिंग एजेंट है, क्योंकि उसके साथ में आपका अटैचडी आ जाएगा, तो एग्रोसन या फिर उसको थायरम से ट्रीट करो। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप है ना, इन जो आपकी रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं, जो बीमारी प्रतिरोधी, जैसे पूसा मोवी HB1, उसकी जगह HB5 अभी है, फिर PHQ1, T15, T आपका जो 65 है, T65, ये आपकी रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं जो आप इसमें यूटिलाइज कर सकते हो। ये आपके बेसिक मेथड्स हैं जिससे आप क्या कर सकते हो इसको। इसके अलावा क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, रोगिंग। आपके ना प्लांट का थोड़े दिन बाद में, आप प्लांट को जब 1 मंथ के बाद में या 1 मंथ से पहले पहले आप इसको रोगिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद में क्या कर सकते हो, डाइथेन का आप डाइथेन जिसको M45 भी बोलते हैं, डाइथेन 45, ये आप उस पर स्प्रे कर सकते हो, जिससे क्या कर सकते हो, आप इस पर्टिकुलर प्लांट का आराम से इरेडिकेट कर सकते हो। तो ये आपका बेसिक मेथड था। अब आता है इसका एसेक्स और रिप्रोडक्शन का साइकिल। एसेक्स और रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इनिशियली आपका ये जो प्लांट है, इसमें क्या रहता है, आपका जो नीचे होस्टेरिया, जो आपकी फंगल हाइपीज़ रहती हैं, उसी से एक स्पोरेंजियोफोर डेवलप होता है। और स्पोरेंजियोफोर के ऊपर आपके ये जो डाइथिकस, आपके जो इसके क्या रहेंगे, ये स्पोरेंजिया हैं, इसके स्पोरेंजिया ये डेवलप होते हैं। और ये स्पोरेंजिया क्या होंगे, आपके जर्मिनेट होंगे, और आपका क्या बनेगा, आपका जिसमें बाईफ्लैजिलेटेड, जिसमें क्या होंगे, 2 फ्लैजिला होंगे, 1 2, ये बाईफ्लैजिलेट जू स्पोर्स होंगे। और जू स्पोर्स जब जर्मिनेट होंगे तो जर्म ट्यूब के थ्रू ये क्या करेंगे, आपके जर्मिनेट किसी भी सरफेस पे जर्मिनेट होंगे, और ये एक एसेक्सुअल साइकिल के थ्रू ये क्या करेंगे, इस डिजीज़ को स्प्रेड करने का काम करेंगे। ठीक है, तो एक बेसिक मैकेनिज्म था जिससे अपन ने ये समझा कि एक्चुअली में डिजीज़ किससे होता है और इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है। सबसे पहले इसको बटलर ने डिस्कवर किया था ये, और ये 2 ग्रीन ईयर डिजीज़ और डाउनी मिल्ड्यू। ग्रीन ईयर तो किसकी वजह से कि कहलाती है, आपके लीफ बेस्ड सिम्टम्स आते हैं, और डाउनी मिल्ड्यू क्यों कहा जाता है, जो आपके ईयर पे सिम्टम्स आते हैं, जो ईयर और लीफ पे अलग अलग आपके सिम्टम्स आएंगे, उनके बिहाफ पर इसको ग्रीन ईयर डिजीज़ या बाजरा आपका डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ हो। डाउनी मिल्ड्यू, सॉरी उल्टा हो गया, ये ग्रीन ईयर तो क्यों किया जाएगा, जो ईयर पे आएंगे, और डाउनी मिल्ड्यू जो किसकी वजह से होंगे, जो आपके लीफ पे सिम्टम्स आएंगे। ये इसके 2 नाम होंगे। और ये जनरली किस पे होता है, बाजरे पे होता है, पेनिसेटम टाइफोइडिस पे होता है। और कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है, जो कि
स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला है, जो कि क्या है, खुद एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ठीक है, ये बेसिक मैकेनिज्म थे जिससे ये अपन को ये स्प्रेड होता है या फैलता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कमेंट या कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।